गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम सी ए वत्सल शाह। फ्रेंड्स याद करो, कल हमने कंपनी अकाउंट्स में एक 4 फीचर नाम का एक टॉपिक पढ़ रहे थे। वो 4 फीचर के टॉपिक को हम कंटिन्यू करें। मैंने आपको कुछ कल एक सम एक बेसिक बना के दिया था, जो हमने जस्ट सम का एक ओवरव्यू समझा था, पर वो सम हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया था। तो फ्रेंड्स मैं आपको वो पूरा एक 4 फीचर एक बार रिपीट करवा दूं एंड उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हमारी बुक में उसको सॉल्व करेंगे आज। सबसे फर्स्ट फ्रेंड्स मैंने साथ एक सम को लिखते रहना, बहुत अच्छा सम है, आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट 4 फीचर ऑफ शेयर्स। फ्रेंड्स आपको अगेन याद करो, ये 4 फीचर ऑफ शेयर्स जो है ना, वो कंसेप्ट क्यों आया था, रीजन समझाओ। कोई बंदा अगर शेयर्स का पेमेंट कुछ पर्टिकुलर कॉल का अलॉटमेंट मनी अगर पेमेंट नहीं कर रहा है, नो डाउट उसको मैं चांस दूंगा कि भाई तू पेमेंट कर ले, एंड अगर तो भी वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो कहना से उसके जो भी शेयर्स थे वो शेयर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, तो क्या फॉरफिट कर लेना पड़ेगा। कंपनी वो शेयर्स को क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। और जिस मोमेंट पे वो फॉरफिट कर रहा है तो कहना से फ्रेंड्स मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैंने मेरी बुक में ऑलरेडी जो शेयर कैपिटल क्रिएट करके रखा है वो शेयर कैपिटल को मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, रिवर्स करना पड़ेगा। सम याद करो, मैंने आपको कुछ कल ऐसा बोला था, मेरी कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स थे, मतलब एक शेयर होल्डर के पास 1000 शेयर्स थे। वो 1000 शेयर्स का क्या था, तो 1000 शेयर्स में मैंने ऐसे रुपए मंगाए थे एप्लीकेशन के, मान लो मैंने एप्लीकेशन के 2 रुपए मंगाए थे, अलॉटमेंट के मैंने अलॉटमेंट के टोटल 5 रुपए मंगाए थे, एंड लास्ट अगर मैं चेक करूं दैट इज नथिंग बट मेरे लिए फाइनल कॉल। एंड अगर वो फाइनल कॉल फ्रेंड्स अगर आप चेक करोगे तो मैंने फाइनल कॉल के मान लो आपने टोटल 3 रुपए मंगाए थे। मैंने पूरे पूरे फ्रेंड्स से 10 रुपए मंगा तो लिए, ये 10 रुपए मंगा तो लिए हैं, पर मेरे शेयर होल्डर ने मुझे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये 2 + 5 ये इतने 7 रुपए का पेमेंट उन्होंने कर दिया। अग्रीड, पेमेंट कर दिया तो मुझे कोई टेंशन है ही नहीं। ये फाइनल कॉल है ना, दैट फाइनल कॉल इज अनपेड, अभी तक मुझे पेमेंट मिला नहीं है। मैंने उस लोगों को बहुत चांस दिया, बहुत बार रिक्वेस्ट किया 3 रुपए का पेमेंट कर दो, तो उन लोगों ने मुझे वो 3 रुपए का पेमेंट नहीं किया। एंड अगर 3 रुपए का पेमेंट नहीं किया, कंपनी एक नोटिस देगी एंड वो नोटिस के बाद वो शेयर्स को फॉरफिट कर रही है। बस मुझे आपको वो 4 फीचर की एक एंट्री समझाना है फ्रेंड्स। ये हजारों हजार शेयर अगर मैं फॉरफिट करूं, मेरे साथ आप फ्रेंड्स लिखते रहना। हम यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग बट जर्नल एंट्रीज हम यहां पे लिखने वाले हैं फ्रेंड्स। जर्नल एंट्रीज कैसे होगी वो आपको समझाना है, प्रॉपर एक फॉर्मेट हम ड्रॉ कर ले। मुझे आपको यह भी समझा देना है कि एप्लीकेशन के टाइम जब रुपए मंगाए थे तब हालत क्या हुआ था, अलॉटमेंट के टाइम जब रुपए मंगाए तो उसका क्या किया, एंड फाइनली शेयर्स को जब फॉरफिट कर रहे हो तो उसका भी एंट्री मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर फ्रेंड्स, एक बार जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट हम ड्रॉ कर ले। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, रुपए मंगाना है, और उसके बाद वो हर एक शेयर्स को क्या करोगे फ्रेंड्स, तो फॉरफिट कर लोगे। फ्रेंड्स फॉर्मेट ड्रॉ हमने कर दिया है, टाइटल लगा देंगे, दैट इज नथिंग बट यहां पे फर्स्ट लिखेंगे पर्टिकुलर्स, उसके बाद फ्रेंड्स लिखोगे यहां पे डेबिट, और उसके बाद क्या लिखोगे फ्रेंड्स, तो आप यहां पे लिख दोगे दैट इज नथिंग बट क्रेडिट। हम जस्ट ये 1000 शेयर जिन लोगों ने हमारे साथ प्रॉब्लम किया उनके लिए ही एंट्री करने वाला है। फ्रेंड्स मुझे इतना बताओ, सबसे पहले आपको कहने से एप्लीकेशन के रुपए मिलेंगे। जब एप्लीकेशन के रुपए मिलते थे फ्रेंड्स, हम एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर, तो मैं यहां पे फर्स्ट एंट्री कर रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स कितने शेयर, 1000 शेयर थे एंड 2 रुपए मंगाए थे, मतलब कहने से मैं बैंक अकाउंट यहां पे डेबिट कर दूंगा 2 रुपए। क्रेडिट फ्रेंड्स यहां पे क्या करेंगे, तो हम क्रेडिट यहां पे करेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फ्रेंड्स आपने यहां पे एक एप्लीकेशन का अकाउंट ओपन किया, वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप यहां पे क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे 2000 रुपए से। क्लियर, पूरा सम करोगे तो पता चलेगा। ये 2000 रुपए उन लोगों ने पेमेंट भी कर दिया था ना, हम सिंपल उन लोगों को शेयर्स को अलॉट करेंगे, तो 2000 रुपए आपको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा शेयर कैपिटल में। एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स कितने रुपए, तो कहना है साहब 2000 रुपए, एंड वो पूरे पूरे ट्रांसफर कहां पे कर दोगे, तो शेयर कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट
वो शेयर कैपिटल अकाउंट फ्रेंड्स कितना क्रेडिट कर दूंगा, 2000 रुपए। अग्रीड फ्रेंड्स, चेक करो आपने अलॉटमेंट के कितने रुपए मंगाए थे, तो कहना ऐसा फ्रेंड्स आपने अलॉटमेंट के 5 रुपए मंगाए थे। वो 5 रुपए जब फ्रेंड्स मंगाते हो तो अब एंट्री क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यस फ्रेंड्स हम यहां पे एंट्री कर रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1000 शेयर पर 5 रुपए, मतलब कहने से फ्रेंड्स शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मुझे डेबिट करना पड़ेगा 5000, एंड वो पूरे 5000 फ्रेंड्स ट्रांसफर कहां पे कर दोगे, तो शेयर कैपिटल में। तो एंट्री कर दूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से फ्रेंड्स मैं क्रेडिट कर दूंगा, 5000 से। सब लोग मेरे साथ हो? अच्छा, ये अपने आपको पूछो उन्होंने अलॉटमेंट के रुपए दिए थे? हाँ फ्रेंड्स, याद करो उन्होंने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के 2 + 5 टोटल 7 रुपए का पेमेंट कर दिया था। तो फ्रेंड्स जब इसके रुपए मिलेंगे तो कहने से मैं एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट फ्रेंड्स कितने से कर दोगे, 5000। ये 5000 रुपए मिल गए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एंड अगर फ्रेंड्स आपका दिमाग चले तो आपने अलॉटमेंट का अकाउंट को फ्रेंड्स आपने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एंड आपका अलॉटमेंट तक की जिंदगी सिंपल थी। अब फाइनली आप फाइनल कॉल के 3 रुपए उन लोगों के पास से मंगा रहे हो। फ्रेंड्स अगर फाइनल कॉल के 3 रुपए मंगाओ तो कहना से आप एंट्री करोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर पर 3 रुपए मंगाओ तो कहना से शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट आप कर दोगे कितने रुपए से, 3000 रुपए से। एंड बाद में आपको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्या क्रेडिट कर दोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट मैं फ्रेंड्स क्रेडिट कर रहा हूं कितने रुपए से, 3000 रुपए से। अच्छा, इस भाई ने आपको ये 3000 रुपए दिए नहीं है, अगर 3000 रुपए दिए नहीं है तो कहना से शेयर्स को फोरफिट कर दोगे। याद करो जब शेयर्स को फोरफिट करते थे तो हम एंट्री करते थे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फ्रेंड शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट करोगे ना, वो क्या करोगे आपको याद है, जितने शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो, 1000 शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो, इनटू कितना, जितने रुपए ऑलरेडी आपने मंगा लिए थे। कितने रुपए मंगा लिए थे, तो कहने से आपने 10 रुपए ऑलरेडी मंगा लिए थे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट कर देना पड़े फ्रेंड्स कितने का, 10,000 रुपए से। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, एंड शेयर फॉर फीचर अकाउंट में फ्रेंड्स कितना, तो जितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो 1000 शेयर, एंड सामने वाले शेयर होल्डर ने आपको जितना पेमेंट करके रखा है, कहने से 2 रुपए + 5 रुपए टोटल 7 रुपए का पेमेंट करके रखा है, तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट कितना हो जाएगा, 7000 रुपए। एंड फाइनली जिसके रुपए मिलना बाकी है, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 3000 रुपए। अग्रीड हो फ्रेंड्स? हाँ, मतलब सिंपल मेरा फाइनल अकाउंट का फाइनल कॉल का अकाउंट भी यहां पे मैंने क्या कर दिया, तो क्या क्लोज कर दिया। अब फ्रेंड्स अगर दिमाग चले, 7000 रुपए जो आपके पास आए हैं ना, जो आपने फोरफिट कर लिया, कहने से बॉस ये तो आपका प्रॉफिट हुआ। कैसे प्रॉफिट हुआ, सामने वालों ने आपको 7000 रुपए भी दिए प्लस आपने उसको शेयर भी नहीं दिया, तो बॉस आपका ये प्रॉफिट है ना। फोर फीचर का अकाउंट मैंने खोल के तो रखा है, कहने से फोर फीचर का अकाउंट मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। जितना अमाउंट शेयर फोर फीचर में डाला था वो पूरा अमाउंट आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर? तो फ्रेंड्स मैं यहां पे नेक्स्ट एंट्री कर रहा हूं, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपए जब्त कर लिए, 7000 रुपए। एंड दिस इज नथिंग बट, ये मतलब धंधा थोड़ी है शेयर फोरफिट करने का ना, ये तो कहना इसे रोज रोज होने वाला रिकरिंग नेचर का नहीं है। दिस इज नथिंग बट मेरा कैपिटल प्रॉफिट हुआ ना, उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगा फ्रेंड्स कहां पे, तो कहना इसे कैपिटल रिजर्व में। मतलब मैंने एंट्री कर दिया शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने रुपए, 7000 रुपए। फ्रेंड्स मैंने जितने भी अकाउंट खोले थे वो हर एक अकाउंट मैंने क्या कर दिया है, तो क्लोज कर दिया। फ्रेंड्स मैंने आपको जब फोर फीचर की एंट्री समझाया था तब मैंने बोला था, मैंने क्या बोला था आपको याद करो, यहां पे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट भी लिख सकते हो, एंड अगर ऐसा नहीं लिखना है तो कहने से फ्रेंड्स आप उसको यहां पे कॉलसीन अरियर्स अकाउंट भी लिख सकते हो। अच्छा, मैंने बोला था कॉलसीन अरियर्स कब आएगा, अगर शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल जब किया, उसके बाद जब आपको फाइनल कॉल के रुपए नहीं मिले
तब आपने अगर एक एंट्री पास किया था, कौन सी एंट्री फ्रेंड्स, मैं यहां पे एक बॉक्स में लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, कौन सी एंट्री पास किया था, तब आपने ऐसी कुछ एंट्री पास किया था, कॉल्सिन अरियर्स डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, तो आपको यहां पे कॉल्सिन एड्रेस लिखना पड़ेगा, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। रट्टा नहीं, लॉजिक भी समझाऊं ना, क्योंकि यहां पे चेक करो, शेयर इन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट किया, यहां पे शेयर फाइनल कॉल का अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया, मतलब शेयर फाइनल कॉल अकाउंट आपका रिवर्स हो गया। पर कहने से आपने एक नया अकाउंट खोला, कौन सा, कॉल्सिन अरियर्स, तो उसको भी क्लोज करना पड़ेगा, तो यहां पे क्रेडिट मैंने क्या कर दिया, कॉल्सिन अरियर्स। मैं आपको क्लास में अभी तक बहुत सारे टाइम बोल के रखा है मैंने, कॉल्सिन अरियर्स अकाउंट ओपन करना, इट्स ऑप्शनल, इट्स योर चॉइस, करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। बस फ्रेंड्स मुझे आपको इतना बोलना था, जब भी शेयर्स को फॉरफिट करो तो सिंपल आपको जितना भी कॉल्ड अप अमाउंट था उसको डेबिट कर देना पड़ेगा, एंड आप क्या कर दोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया, कितने शेयर्स, तो जितने शेयर्स फॉरफिट किया था इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, क्रेडिट कर दोगे कौन सा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने से क्रेडिट करोगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू उन लोगों ने जितना अमाउंट का पेमेंट करके रखा था, वो जिसके भी पेमेंट बाकी है, अलॉटमेंट का बाकी है तो अलॉटमेंट क्रेडिट, आपका फर्स्ट कॉल का बाकी है तो फर्स्ट कॉल क्रेडिट, सेकंड एंड द फाइनल कॉल का बाकी तो वो अकाउंट, और अगर कुछ नहीं लिखना है तो कॉल्स इन अरियर्स। पर यस, रिपीट कर रहा हूं, कॉल्स इन अरियर्स वो अगर पहले खोला है तो ही यहां पे कॉल्स इन अरियर्स आएगा, बाकी आने वाला नहीं है। क्लियर? इसमें भी फ्रेंड्स बहुत कुछ प्रॉब्लम आने वाला है। कौन से प्रॉब्लम, कि अगर बॉस आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम किससे शेयर इशू किया है, वो सब कुछ प्रॉब्लम आपका आने वाला है। क्लियर फ्रेंड्स? आपके साथ नौकर के स्पाइरल होना चाहिए। आई थिंक मुझे आपको याद करवाना पड़ेगा, हमने लास्ट में ये क्वेश्चन नंबर 9 मिस्टर नायर वाला एंड वो शेयर होल्डर वाला हमने ऑलरेडी करके रखा था। नाउ वी आर टेकिंग अ क्वेश्चन 10 फ्रॉम आवर बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रीडिंग दैट क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर हो? मैंने आपको फॉरफीचर का कंसेप्ट ऑलरेडी समझा के रखा है। बहुत स्मॉल स्मॉल सम्स है, बहुत सारे सम्स आज हमको करना है। हाँ चलो चेक करो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। ए लिमिटेड forfeited 30,000 equity shares of ₹10 fully called up held by Mr. X for non-payment of final call at ₹4 each. However, he paid application money at ₹2 per share and allotment money at 4 per share. These shares were originally issued at par. Give journal entry for forfeiture. Friends, A Limited 30,000 शेयर्स को फॉरफिट कर रहा है। 30,000 शेयर्स को जब फॉरफिट कर रहा है तो 10 रुपए आपने मंगाए थे, उसमें से फाइनल कॉल आपको 4 रुपए के नहीं मिले, एप्लीकेशन 2 पर शेयर, अलॉटमेंट 4 पर शेयर आपको मिल गए, एंड आपको फॉरफीचर की एंट्री करके देना है। क्लियर? यस फ्रेंड्स, हम उसको सॉल्व करते हैं। मैं पहले आपको हर एक एंट्री समझाऊंगा, बाद में बोलूंगा आपको क्वेश्चन में अगर एग्जाम में पूछे तो क्या क्या लिखना है। क्लियर? अच्छा फ्रेंड्स, मैं क्या करवा रहा हूं आपको, क्लास वर्क का फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स? याद करो, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। फ्रेंड्स साथ में लिखना चाहिए आपको, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने शेयर्स मैं फॉरफिट कर रहा हूं, तो कहना से मैं 30,000 शेयर्स को फॉरफिट कर रहा हूं। एक बार जस्ट ये भी चेक कर लो आपने कैसे रुपए मंगाए थे, तो कहना से फ्रेंड्स थोड़े रुपए आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मंगाया था, थोड़े रुपए कहना से आपने एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मंगाया था, एंड थोड़े रुपए आपने एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल के टाइम मंगाए थे। 2 रुपए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 4 रुपए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, एंड 4 रुपए एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल। 10 वाला शेयर आपने 10 में ही क्या कर दिया था, तो कहना से आपने 10 वाला शेयर 10 में इशू किया था। क्लियर? क्वेश्चन में जस्ट पूछा है आपको फॉरफीचर की एंट्री। मैं अभी बोल रहा हूं आपको समझाने के लिए, पूरा क्वेश्चन फर्स्ट टू एंड तक। लाइक कंपनी ने 30,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो वो 30,000 के लिए कैसे कैसे एंट्री एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट करते रहेगा। अच्छा, 10 में से फ्रेंड्स ये ध्यान रखो, ये 2 और 4 रुपए है, उसका पेमेंट कर दिया है। ये लास्ट फाइनल कॉल वाला है, जो अमाउंट मेरे लिए क्या है, अनपेड है। एंड अगर अनपेड है
कंपनी ने मौका भी दिया होगा, नोटिस देके हम शेयर्स को क्या करेंगे तो फॉरफिट कर लेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, जस्ट आपको यहां पे जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर पूछा है। क्लियर, अच्छा हम यहां पे एक बार हर एक एंट्री चेक कर ले, मेरे साथ फ्रेंड्स टाइटल लगाते रहना, दैट इज नथिंग बट जर्नल एंट्रीज। क्लियर, ड्रॉ करो फॉर्मेट, 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। फ्रेंड्स टाइटल लगाना, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर फ्रेंड्स, 30,000 शेयर्स, पहले आप एप्लीकेशन के मनी जब रुपए मंगाओगे, जब मंगाओगे तब फ्रेंड्स कहना सब एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स कितने शेयर, 30,000 शेयर्स पर आपने 2 रुपए मंगाए होगे तो कहना से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 60,000 एंड आप इस मोमेंट पे क्रेडिट कर दोगे। कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर दोगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फ्रेंड्स आप क्रेडिट कर दोगे। कितने से क्रेडिट कर दोगे, 60,000 रुपीज से क्रेडिट कर दोगे। ये शेयर एप्लीकेशन को फ्रेंड्स आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर कैपिटल में, तो यस नेक्स्ट एंट्री करोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फ्रेंड्स डेबिट कर दोगे कितने से, 60,000 रुपीज से एंड आपको फ्रेंड्स क्रेडिट करना पड़ेगा, क्या क्रेडिट करना पड़ेगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से क्रेडिट कर दोगे, 60,000 रुपीज से। फ्रेंड्स उसके बाद आप 4 रुपीज अलॉटमेंट के मंगाओगे, जब आप 4 रुपीज अलॉटमेंट के मंगाओ तब एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो यस फ्रेंड्स मैं यहां पे एंट्री कर रहा हूं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने शेयर तो क्या 30,000 शेयर्स इंटू 4 रुपए, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपको डेबिट कर देना पड़े 1,20,000 से एंड अब उसी मोमेंट पे क्रेडिट कर दोगे। कौन सा अकाउंट आप क्रेडिट कर दोगे फ्रेंड्स, तब एंट्री कर दोगे शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दोगे, कौन सी अमाउंट से तो क्या 1,20,000 से। फ्रेंड्स उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा तो कि ये अलॉटमेंट के रुपए मिल जाएगा, जब मिलेगा तब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज अलॉटमेंट के रुपए तो आपको मिल ही गए थे 1,20,000 से, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड अगर फ्रेंड्स पता चले तब का अलॉटमेंट का अकाउंट यहां पे क्या बंद हो गया, बंद हो गया। अब फ्रेंड्स क्या करोगे तो क्या फाइनल कॉल के रुपए मंगाओगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन को चेक करो कि फाइनल कॉल के जो रुपए मंगा रहे हो वो कितने रुपए मंगा रहे हो, तो कहना इसे उसमें भी फाइन अलॉटमेंट के भी 4 रुपए थे एंड फाइनल कॉल के भी कितने रुपए थे कि 4, तो सिंपल पहले एक काम करें उसको मंगा ले, जब मंगाएंगे तब एंट्री करेंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हाँ फ्रेंड्स कितने तो क्या 30,000 शेयर्स पर 4 रुपए, मतलब शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,20,000 से एंड आप क्रेडिट कर दोगे कौन सा अकाउंट, तब क्रेडिट कर दोगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड वो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से हो जाएगा तो क्या 1,20,000 से। अच्छा अब फ्रेंड्स आपने उसको चांस दिया होगा पर वो उसको आपको पेमेंट नहीं कर रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री जो आपका क्वेश्चन का मेन है, जब आपको 4 फीचर पूछा है, रट्टा नहीं। 4 फीचर में हम क्या करते हैं सबसे पहले, हाँ शेयर कैपिटल अकाउंट आप आज तक आपने जो जो क्रेडिट किया था वो शेयर कैपिटल अकाउंट आपको रिवर्स कर देना पड़े, मतलब कहने से अगर मैं आपको करूं तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट कर देना पड़ेगा। कितने शेयर्स को फ्रेंड्स फॉरफिट कर रहे हो, कहने से आप 30,000 शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो। आज तक कितने रुपए मंगा लिए, 10 रुपए मंगा लिए ना, तो शेयर
कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर दोगे, कितनी अमाउंट से? 3 लाख रुपए से आपको डेबिट कर देना पड़े। उसके बाद उन लोगों ने जो भी पेमेंट करके रखा होगा उसको फोरफिट कर लोगे, तो 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट एंड शेयर जो फॉर फीचर अकाउंट क्रेडिट करोगे वो 30,000 शेयर्स पर जस्ट आपने 6 रुपए उन्होंने पेमेंट किया था, वो फोरफिट, कुछ नहीं मिलेगा भाई, बाय बाय। तो कहने से 30,000 इंटू 6 करोगे तो कहने से फ्रेंड्स आपका वहां पे आंसर होगा कितने का? 1,80,000। एंड बॉस बाकी का है ना, फाइनल कॉल के रुपए मिलना बाकी है। मैंने फाइनल कॉल का अकाउंट ऑलरेडी डेबिट करके रखा था, क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने? तो क्या 30,000 शेयर्स पर कितने रुपए? 4 रुपए। 30,000 इंटू 4 करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 1,20,000। फ्रेंड्स पता चले फाइनल कॉल का अकाउंट जो मैंने डेबिट करके रखा था वो यहां पे क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। यस, जो भी आपने शेयर्स को फोरफिट किया था, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जितने भी रुपए थे उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पे? कैपिटल रिजर्व, बिकॉज वो आपके लिए प्रॉफिट है। मैं अज्यूम करूंगा मैंने यहां पे शेयर को कोई भी री इश्यू जैसा नहीं किया होगा, मैंने एंट्री करूंगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। शेयर फॉर फीचर अकाउंट जो मैं डेबिट कर रहा हूं ना, वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितने से कर दूंगा? तो कहना इसे मैं 1,80,000 से कर दूंगा। एंड वो 1,80,000 रुपीज फ्रेंड्स आपको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा कहां पे? तब ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। एंड वो कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना चला जाएगा? तो क्या 1,80,000। सिंपल बोल रहा हूं, इट्स नथिंग बट कैपिटल नेचर वाला प्रॉफिट है। एंड अगर कैपिटल नेचर वाला प्रॉफिट है देन इट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बस मुझे आपको यह समझाना है कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको आंसर सिर्फ यहां से लिखना है। बस आप आंसर यहां तक ही लिखोगे, उसके बाद का कि उसके पहले वाला कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। रीजन, क्वेश्चन में जस्ट आपको शेयर फॉर फीचर का ही एंट्री बोला था, उसके अलावा आपको कुछ भी पूछा नहीं है। तो यहां तक ही करने का, उसके ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। होप फ्रेंड्स आपको शेयर फॉर फीचर का कंसेप्ट क्लियर है। एंड अगर शेयर फॉर फीचर का कंसेप्ट क्लियर है तो मैं आपको आगे का एक सम स्टार्ट करूं। तो फ्रेंड्स लेट अस मूव ऑन, दैट इज नथिंग बट क्वेश्चन 11। बहुत सारे छोटे छोटे सम्स है, आपको नंबर ज्यादा लगेंगे बट यस बहुत छोटे सम है। क्लियर? अच्छा, मैं अगर चालू करूं क्वेश्चन नंबर 11, क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 11। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रीडिंग दैट क्वेश्चन, मेरे साथ फ्रेंड्स आप पढ़ते रहोगे। एक्स लिमिटेड forfeited 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अंडरलाइन करना फ्रेंड्स, 8 कॉल्ड अप। कितने फ्रेंड्स कॉल्ड अप है? तो जस्ट 8 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, एप्लीकेशन मनी एट द रेट ऑफ 2 per share and allotment money at the rate of 4 per share have already been received by the company. Give journal entry for the forfeiture, assuming that all money due is transferred to Colsin arrears account. जितने भी मनी लेना बाकी था वो हर एक मनी आपने कॉल्सिन अरियर्स अकाउंट में ट्रांसफर करके रखा है। 2 रुपए एप्लीकेशन, 4 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 8 मंगा दिए, 2 तो फाइनल कॉल वाले तो अभी तक मैंने मंगाए नहीं है। अगेन मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में जस्ट फॉर फीचर का एंट्री पूछा है, एग्जाम में भी फॉर फीचर का ही एंट्री करके आने का आगे की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर यस, वो डायरेक्टली मैं फॉर फीचर आपको अभी समझाऊंगा तो दिमाग में नहीं जाएगा। मैं आपको पूरा सम एप्लीकेशन मनी मंगाने से लास्ट में जब तक आप शेयर्स को फॉरफिट नहीं करते हो वहां तक की हर एक एंट्री मैं आपको अभी क्लास में करवाऊंगा, आप भी नोटबुक में लिखोगे। पर हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, एग्जाम में पूछे जस्ट एंड जस्ट फॉर फीचर का ही एंट्री करके आने का, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ द क्लास वर्क। फ्रेंड्स पहले चेक कर लो कितने शेयर थे।
तो ये सब कुछ जो मेहनत है वो कितने शेयर की है, तो कहना है आपका 20,000 शेयर्स की सब कुछ आपको मेहनत करना है। क्लियर? चलो यहां पे लिख दो एक बार मेरे साथ। हम पहले ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने शेयर्स, तो कहना है इसे 20,000 है। एक बार ये भी लिख दो, एप्लीकेशन के भाई कितने मंगाए थे, अलॉटमेंट के, एप्लीकेशन के कितने, अलॉटमेंट के कितने, फर्स्ट कॉल के कितने, एंड आपके सेकेंड कॉल के भी कितने रुपए। एप्लीकेशन के 2 रुपए थे, अलॉटमेंट के 4 थे, फर्स्ट कॉल के 2 थे, एंड फाइनल कॉल के भी 2 थे। 10 वाला शेयर मैंने 10 में इशू किया था। क्वेश्चन की हाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहले तो आपको ये डिसाइड करो कि आपने कॉल्ड अप कितना था। आपने जस्ट एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल के ही रुपए मंगाए थे, तो सिंपल बोलूं फ्रेंड्स, आपके जो भी कॉल्ड अप थे वो तो ये 3 ही थे, 2 + 4 + 2। मतलब आपके लिए पिक्चर में ये वाला स्टोरी आने वाला नहीं है। आपको जो भी है सिंपल, यहां पे जस्ट फॉर योर रेफरेंस में यहां पे लिख रहा हूं, ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, डेंजरस है, दिस इज नथिंग बट नॉट कॉल्ड अप। अभी रुपए मंगाया ही नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स? अच्छा, उसके बाद चेक करोगे, ये 2 और 4 रुपए है, ये 2 और 4 रुपए, दिस 6 रुपीज इज नथिंग बट पेड अप, एंड बाकी के जो ये वाले 2 रुपए दैट इज नथिंग बट अनपेड। इसके रुपए अभी तक आपको मिले नहीं है। क्लियर? क्वेश्चन का अगर पर्पस आपको पता है, जस्ट शेयर को फॉरफिट करना है। क्लियर? कब फॉरफिट कर रहे हो उसको, मैं सेकेंड कॉल का तो मौका ही नहीं दे रहा हूं। वो जब फर्स्ट कॉल के रुपए नहीं दे रहा है, उसके बाद फाइनल कॉल के रुपए उसके पास मंगाऊंगा ही नहीं, एंड डायरेक्टली शेयर्स को क्या कर लेगा, फॉरफिट। क्लियर? हम अभी हर एक जर्नल एंट्रीज एक बार कर देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? मेरे साथ लिखते रहना, टाइटल लगा रहा। फ्रेंड्स फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। फ्रेंड्स फॉर्मेट रेडी है, टाइटल लगा दो एक बार जनरल इंटरेस्ट के लिए। पर्टिकुलर्स, डेबिट, और यहां पे लिख रहा हूं क्रेडिट। क्लियर? फ्रेंड्स आपको याद करो दो कितने की गेम थी, 20,000 शेयर्स की गेम थी। चलो शांति से हम एक एंट्री करते। पहले एप्लीकेशन के रुपए मंगाओ। जब एप्लीकेशन के मनी मंगाओगे आप एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लिखते रहना तो ही दिमाग में जाएगा। एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स कितने शेयर थे, 20,000 शेयर्स थे। 20,000 शेयर्स पर 2 रुपए, मतलब कहना इसे फ्रेंड्स आप जब बैंक अकाउंट डेबिट करोगे वो कितने से करोगे, 40,000। यस मैं यहां पे क्रेडिट कर रहा हूं, वो क्रेडिट क्या कर दूंगा, शेयर एप्लीकेशन, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो मैं क्रेडिट कर रहा हूं वो भी कितने से कर दूंगा, तो क्या 40,000 से क्रेडिट कर दूंगा। क्लियर? ये शेयर एप्लीकेशन वाले मनी आपको ट्रांसफर कर देना है कहां पे, तो क्या शेयर कैपिटल में। आप एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो डेबिट करोगे वो कितने से करोगे, तो क्या 40,000 से करोगे, एंड वो 40,000 आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पे, शेयर कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड वो शेयर कैपिटल जो क्रेडिट कर दिया वो भी मैंने कितने से कर दिया, 40,000 से। फ्रेंड्स उसके बाद क्या करोगे, आपने अलॉटमेंट के मनी भी मंगा दिए थे। अलॉटमेंट का मनी जब मंगाओगे तब एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स कितने शेयर, 20,000 शेयर्स पर आपने 4 रुपए मंगाओगे, मतलब कहना इसे आपने अलॉटमेंट के 80,000 रुपीज मंगा दिए। अकाउंट अक्रूवल पर चल रहा है तो 80,000 रुपीज से मैं क्या कर दूंगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दूंगा, तो
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड वो शेयर कैपिटल अकाउंट जो भी मैंने क्रेडिट किया वो कितने से मैं फ्रेंड्स क्रेडिट कर दूंगा, तो कि 80,000 से क्रेडिट कर दूंगा। अपने आपको पूछो ये अलॉटमेंट के रुपए मने, अरे भाई अलॉटमेंट क्या, फर्स्ट कॉल के भी रुपए मिल गए थे, एंड अगर फर्स्ट कॉल के भी रुपए मिल गए थे तो कहना है साहब मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, एंड बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा फ्रेंड्स। वो बैंक अकाउंट जो मैं डेबिट करूंगा वो कितने अमाउंट से करूंगा, तो कि 80,000 से करूंगा। बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट मैं क्रेडिट कर दूंगा, कितने से क्रेडिट कर दूंगा फ्रेंड्स, 80,000 से क्रेडिट कर दूंगा। यहां तक सिंपल था। अब मैंने फर्स्ट कॉल के भी रुपए मंगा दिए, एंड अगर फर्स्ट कॉल के भी रुपए मंगा दिए तो यस मैं यहां पे एंट्री करूंगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट फ्रेंड्स कितने शेयर, तो 20,000 शेयर्स, एंड वो 20,000 शेयर्स पर कहने से हमने कितने रुपए मंगाए थे, तो कहने से 20,000 शेयर्स पर हमने 2 रुपए मंगाए थे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में डेबिट कर दूंगा 40,000 से, एंड बाद में मैं क्रेडिट कर रहा हूं, कौन सा अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूं, तो शेयर कैपिटल, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से, तो क्या 40,000 रुपए से मैं क्रेडिट कर दूंगा। सब लोग मेरे साथ, प्रॉब्लम स्टार्ट हियर। अब मैं क्या कर सकता था, फर्स्ट कॉल के बाद कोई एंट्री नहीं, डायरेक्टली शेयर फॉरफीचर, डायरेक्टली शेयर फॉरफीचर की एंट्री करता तो मैं आपको एंट्री क्या करवाता, याद करो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करता, कितने शेयर 20,000 शेयर्स, कॉल्ड अप कितने 10 के 8 ही, मैंने सेकेंड कॉल के 2 रुपए अभी तक नहीं मंगाए, क्लियर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 शेयर्स इंटू 8 रुपीज में 1,60,000 कर देता। टू शेयर फॉरफीचर 20,000 शेयर्स इंटू 6 120, क्यों 6, 2 रुपए एप्लीकेशन के दे दिए, अलॉटमेंट के 4 दे दिए, टोटल 6 दे दिया, 1,20,000 रुपए में जब्त कर लूंगा। बाकी का 40,000 में क्रेडिट कहां पे करता, टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट मैंने ये वाली एंट्री में डेबिट किया ना फ्रेंड्स, हाँ क्या ना, अगर डेबिट किया नेक्स्ट वाली एंट्री में वो क्या हो जाता, क्रेडिट भी होकर खत्म हो जाता। क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने ये मेहनत क्यों करवाया, क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा है, क्वेश्चन 11 पैराग्राफ देखना, अज्यूम दैट ऑल मनी ड्यू इज ट्रांसफर्ड टू कॉल्सिन अरियर्स अकाउंट। फ्रेंड्स मैं बोल बोल के थक गया, कॉल्सिन अरियर्स का अकाउंट ओपन करना इट्स ऑप्शनल, इट्स योर चॉइस, करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि आपको कॉल्सिन अरियर्स का अकाउंट ओपन करना है, तो मेरे पास चॉइस नहीं है, मैं ओपन करूंगा। मतलब पहले इसके रुपए नहीं मिले तो मैं सबसे पहले कॉल्सिन अरियर्स में ट्रांसफर कर दूंगा, एंट्री करूंगा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट में डेबिट कितना कर दूंगा 40,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, एंड वो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने से चले जाता 40,000। दिमाग चला तो मेरा फर्स्ट कॉल का अकाउंट बंद हो गया। अब क्या करना है, इस शेयर को फोरफिट करना है, चलो फोरफिट करें। एंड अगर फ्रेंड्स इस शेयर को फोरफिट करेंगे तो कहने से मैं सबसे पहले, मैंने आज तक जितना भी शेयर कैपिटल अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया था वो हर एक शेयर कैपिटल अकाउंट मुझे क्या कर देना पड़ेगा, तो कि डेबिट कर देना पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड्स, चलो आगे एंट्री करें, शेयर फोरफिट करते हैं। एंट्री करूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने 20,000 शेयर्स। फ्रेंड्स 10 के 8, अरे बोलो 8 ही ना, बिकॉज कॉल्ड अप कितने थे, जस्ट 8 रुपए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 1,60,000। उसके बाद मैं शेयर को फोरफिट कर रहा हूं, तो शेयर
फीचर अकाउंट में यहां पे क्रेडिट कर दूंगा। एंड फ्रेंड्स वो शेयर फोर फीचर अकाउंट में जो क्रेडिट कर रहा हूं वो कितना होगा, तो क्या 20,000 इंटू 6 क्यों, 2 रुपए एप्लीकेशन एंड 4 रुपए अलॉटमेंट, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट में यहां पे कर देता 1,20,000। एंड बॉस मैंने कुछ क्वेश्चन में बोला था कि आपको कॉल्सिन अरियर्स का अकाउंट ओपन करना है, तो यस मैं यहां पे क्रेडिट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। एंड वो कितने से होगा, तो के 40,000 रुपीज से होगा। फ्रेंड्स अब मैं डिफरेंस बताऊं, अगर क्वेश्चन में मुझे वो पैराग्राफ नहीं दिया होता तो मैं क्या करता, तो मैं ये वाली एंट्री नहीं करता। एंड अगर ये वाली एंट्री नहीं करता तो कहने से मैं यहां पे कॉल्सिन अरियर्स के बाद यहां पे कुछ नहीं करता, डायरेक्टली मैं यहां पे क्रेडिट कौन सा कर देता, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट मैं यहां पे क्रेडिट कर देता, हाँ के ना। पर मुझे क्वेश्चन में बोला है कि बॉस आपको सिंपल कॉल्सिन अरियर्स का ही अकाउंट ओपन करना है, तो ये वाली चीज मैं नहीं कर सकता एंड मुझे कंपल्सरीली कॉल्सिन अरियर्स का अकाउंट ओपन करना ही पड़ेगा। बस इतना दिमाग चलना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स सब लोग साथ में। एक और एंट्री मेरे पास अभी भी बाकी है, कौन सा, जो भी मैंने शेयर फोर फीचर में डाला था, कितना रुपए 1,20,000, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। एंट्री करोगे फ्रेंड्स, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कितने रुपीस, तो क्या 1,20,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट कितने रुपीस, तो क्या 1,20,000। सब लोग साथ में हो तो सिंपल, मैं आगे जाने की हिम्मत करो, जाग रहे हो ना, जाओ आगे। क्लियर, ये नॉर्मल फोर फीचर था, पर मुझे एक नया टॉपिक चालू करना है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स विच इज इश्यूड एट अ प्रीमियम। क्लियर, टाइटल लगाओगे, फोर फीचर ऑफ शेयर्स which was issued at premium। मैं ऐसे शेयर्स को फोरफिट कर रहा हूं जो मैंने कुछ प्रीमियम से किया था। क्लियर फ्रेंड्स, इसके दो पार्ट हो सकता है। फर्स्ट पार्ट, इफ प्रीमियम इज रिसीव्ड, इसको मैं मस्त एक दे देता हूं, दिस इज नथिंग बट माई कैटेगरी ए। एंड सेकेंड पार्ट, इफ प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड, नॉट इसको मैं बोल देता हूं दिस इज नथिंग बट माई कैटेगरी बी। क्लियर, ये दोनों आपको समझाना पड़ेगा। फ्रेंड्स एक रूल दिमाग में डाल दो, 3 स्टेज में रुपए मंगा रहे हो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। मान लो मेरी कंपनी ने डिसाइड किया कि सिक्योरिटीज के प्रीमियम हम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मंगाएंगे और छोड़ दो एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल मंगाएंगे। क्लियर, हमारी कंपनी का पोजीशन ऐसी, इट मे बी पॉसिबल कोई बंदा ऐसा है कि जिन्होंने आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए दे दिए। चलो इजी करने के लिए रखूं, मान लो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए मंगाए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इट मे बी पॉसिबल किसी ने आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए दे भी दिए, मतलब अलॉटमेंट के रुपए दे दिए, पर फाइनल कॉल का ना दे, तो फाइनल कॉल नहीं दिया, इसलिए आप शेयर्स को फोरफिट कर रहे हो। अग्रीड। एंड इट मे बी पॉसिबल किसी ने आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए नहीं दिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम का रुपए नहीं दिया मतलब याद करो, मैंने जो सिक्योरिटीज प्रीमियम मंगाया था वह एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मंगाया था, उन्होंने मुझे अलॉटमेंट के मनी नहीं दिए। अलॉटमेंट मनी दिया नहीं दिया उसका मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम भी नहीं मिला। रूल ऐसा है, सिक्योरिटीज
प्रीमियम के रुपए अगर आपको एक बार मिल गए हैं, वैसे शेयर्स को अगर आप फोरफिट कर रहे हो, मिल गए उसके बाद फोरफिट करो, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। बट सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए अगर मिले ही नहीं है, पर कहने से जब मंगाया होगा तब आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट तो कर दिया होगा, अगर वो रुपए मिले ही नहीं है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम आपको रिवर्स करना पड़ेगा। सिंपल समरी याद रखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए मिल गए, कुछ रिवर्सल नहीं, एंजॉय करो, पार्टी करो, इट्स योर टाइम। पर अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए मिले नहीं है तो आपने जो सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट आपने क्रेडिट किया था उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों कैटेगरी के एक सम मंगाऊंगा, सम समझाऊंगा आपको। बट मुझे एक बार ऑफिशियली आप जब नोट बना रहे हो तो एक बार एंट्री समझा दूं। मैं यहां पे दो पार्ट कर रहा हूं, दिस इज नथिंग बट माई पार्ट ए एंड दिस इज नथिंग बट माई पार्ट बी। एंड हम एक बार चेक कर ले कि अगर रुपए मंगाए हैं तो जर्नल एंट्री क्या होगा, एंड अगर रुपए नहीं मंगाए हैं तो उसके लिए आपको जर्नल एंट्री क्या करना पड़ेगा। अग्रेड। चलो फ्रेंड्स, अगर प्रीमियम इज रिसीव्ड तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां पे एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स कितने, तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स जो फॉरफिट कर रहे हो वो इनटू आपके कॉल्ड अप मनी। आज तक आपने जितने रुपए मंगा दिए वो, पर जो कॉल्ड अप मनी लोगे ना, हाँ वो कॉल्ड अप मनी जो लेना है वो एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम लेना है। मतलब अगर मान लो मैंने टोटल 10 रुपए मंगा दिए, 10 में से 2 रुपए है ना वो सिक्योरिटीज प्रीमियम का था, तो यहां पे शेयर कैपिटल में तो कहने से 8 ही ट्रांसफर किए होगे, तो यहां पे 8 ही करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे आप क्रेडिट कर दोगे टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। एंड शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितने ट्रांसफर करोगे, तो क्या नंबर ऑफ शेयर्स इनटू आप ट्रांसफर कर दोगे कितना, तो सिंपल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जितने भी रुपए आपको अमाउंट जो पेड अप है उतना आपको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट पेड अप। क्लियर। शेयर फॉर फीचर अकाउंट। एंड बाकी का जिसके भी रुपए लेना बाकी है, अगर अलॉटमेंट का बाकी है तो 2 शेयर अलॉटमेंट, अगर फर्स्ट कॉल का बाकी है तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, अगर सेकेंड कॉल का बाकी है तो 2 शेयर सेकेंड कॉल। ये हर एक अमाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। यस यस यस, अगर आपने कॉल्सिन अरियर्स का अकाउंट खोला है तो कहने से आप फ्रेंड्स क्रेडिट कर दोगे कौन सा अकाउंट, कॉल्सिन अरियर्स अकाउंट। अग्रीड। सब लोग मेरे साथ है तो मैं आगे जाने की हिम्मत करूं। ये कब था, सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रिसीव्ड। इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को रिवर्स करना पड़ेगा, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। एंट्री करूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ सेम चीज, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू कॉल्ड अप मनी। पर यस यहां पे लिखी दू क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम। उसके अलावा सब कुछ। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए नहीं मिले तो उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। एंट्री करोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना, तो के नंबर ऑफ शेयर्स इनटू आपका जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट था वो। क्लियर, वो आपको डेबिट करना पड़ेगा। एंड उसके बाद आप क्रेडिट कर दोगे कौन सा, 2 शेयर्स फॉर फीचर अकाउंट। एंड फ्रेंड्स वो शेयर फॉर फीचर में सेम ले लोगे, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू अमाउंट पेड अप वाला। एंड फाइनली ये भी सेम वाली एंट्री, 2 शेयर अलॉटमेंट के रुपए, जस्ट अ मिनट,
अगर शेयर अलॉटमेंट के रुपए बाकी है तो शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का बाकी है तो फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल का बाकी है तो सेकेंड कॉल, एंड अगर कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट खोला है तो कॉल्स इन अरियर्स। क्लियर? हाँ, ये सिंपल है, एक दो सम करोगे डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। मेरा एक सिंपल रूल याद रखो, अगर कॉल्स इन सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए मंगाए हैं, अगर वो मिल गया तो टेंशन है ही नहीं, आपके पास रखो, उसको रिवर्स करने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए मंगाए हैं पर सामने वालों ने नहीं दिया तो आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट ऑलरेडी जब मंगाया था तो क्रेडिट करके बैठे होगे, रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अग्रीड फ्रेंड्स? हाँ, हम स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा एक वाटर ब्रेक ले लो, पानी बानी पी लो आराम से, उसके बाद जाए। आप भी पी लो, मैं भी पी लूं पानी। ओके फ्रेंड्स, साथ में करें स्टार्ट। लेट अस चेक क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम आवर मटेरियल। सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला नहीं मिला दोनों वाले एक सम करो तो आपको पता चले। क्वेश्चन 12 मेरे साथ पढ़ोगे, बुक साथ में होना चाहिए। होप सो आप लिख भी रहे हो। इट्स योर नॉर्मल लेक्चर, मई में एग्जाम है, फुल फोकस ऑन स्टडी। कोरोना का होगा जो होगा वो, पर हमको पढ़ना है। क्लियर? चलो, एक्स लिमिटेड forfeited 5,000 equity shares of rupees 100 each, fully called up, which were issued at a premium of 20%. Amount payable on shares were on application 20, an allotment 50 including premium, allotment के time था, on first and final call 50. Only application was paid by the shareholder in respect of this shares. Past journal entry for the forfeiture. Again institute just आपको forfeiture का ही एंट्री पूछ रहा है, पर हम तो सब कुछ करने वाले हैं। हाथ जोड़ के इसी लेक्चर में अगेन रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम में पूछे तो आपको forfeiture ही करके आने का। एक बार हाथ तो बोलो। हाँ, चलो स्टार्ट करें। क्लास वर्क क्वेश्चन 12। हाँ, सबसे पहले लिख दो नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited। हाँ फ्रेंड्स, कितने शेयर्स आपने forfeit किया था एक बार चेक कर लें क्वेश्चन में। हाँ, नंबर ऑफ शेयर्स forfeited आपके थे क्वेश्चन 12 में 5,000 इक्विटी शेयर जो 100 वाला प्रीमियम से इशू किया था, 20, 15, 50 की तरह आपने मंगाए थे। क्लियर? तो नंबर ऑफ शेयर्स forfeited में यहां पे लिख रहा हूं कितने थे, तो क्या 5,000 थे। हाँ, उसके बाद चेक करेंगे एप्लीकेशन के कितने रुपए थे, अलॉटमेंट के कितने थे, एंड आपके फाइनल कॉल के भी कितने थे। ये 20 थे, ये 50 था, एंड ये भी कितना था, 50 था। 100 वाला शेयर 120 पे दिया था, मतलब आपका 20 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम था, एंड वो सिक्योरिटीज प्रीमियम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट था। सिक्योरिटीज प्रीमियम एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट था कितने रुपए, तो यस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सिक्योरिटीज प्रीमियम के आपके टोटल 50 रुपए थे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। क्लियर? अच्छा, अब आपको ये चेक करना पड़ेगा आपने कितने रुपए को कॉल्ड अप किए थे। फुल्ली कॉल्ड अप, पूरे पूरे रुपए आपने मंगा लिए थे
पर सामने वालों ने जस्ट क्या दिया था, तो आपको एप्लीकेशन के मनी दिए थे, उसके बाद कुछ नहीं दिया था। क्लियर? तो यहां पे ये आपको लिख देना पड़ेगा, दिस इज नथिंग बट पूरे पूरे रुपए आपके कॉल्ड अप थे। क्लियर? सामने वालों ने जस्ट आपको क्या किया है, इसका एप्लीकेशन के रुपए दिया है, पर यस आपको अलॉटमेंट एंड आपको फाइनल कॉल के रुपए अभी तक मिला नहीं है। दैट इज योर अनपेड। क्वेश्चन फोर फीचर का एंट्री पूछा है, हम एक बार हर एक एंट्री समझ ले तो आपको पता चलेगा मैं कहां से कहां जा रहा हूं। क्लियर? एग्जाम में फोर फीचर ही लिख के आने का। जर्नल एंट्रीज अगर मैं करूं, अच्छा एक बार फ्रेंड्स आपको मैं ऊपर भी बता दूं, ऊपर वाले क्वेश्चन जब हमने किया था ना, उसमें आपको एग्जाम में पूछे क्वेश्चन नंबर 11, एग्जाम में अगर पूछे ना तो जस्ट आपको लास्ट वाली 2 एंट्री करके आना है, बाकी कुछ नहीं। कौन सी? ये फोर फीचर वाली। एक बॉक्स बना दो आपको पता चले। क्लियर? जस्ट आपको इतना ही करके आना है, उसके बाद का कुछ भी करके आने की जरूरत नहीं है। डन? चलो इसमें भी आपको लास्ट में मैं बॉक्स बना के दे दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। फ्रेंड्स मेरे साथ जर्नल इंटरेस्ट का एक बार फॉर्मेट ड्रॉ कर लोगे? हाँ लिखना है, जरा सा भी बैठना नहीं है, बैठने के लिए नहीं आए आज। क्लियर? अच्छा फ्रेंड्स ये कौन सी सिचुएशन है वो तो मुझे बताओ। आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का मंगाया था, वो बात सही है। सिक्योरिटीज प्रीमियम कब मंगाया था? तो कहना इसे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मंगाया था। एंड अगर एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मंगाया था तो कहना इसे सामने वाली पार्टी ने आपको अलॉटमेंट के रुपए मिले दिए नहीं है। बॉस अलॉटमेंट के रुपए नहीं दिए, उसका मतलब मैं ऐसा बोलूं ना कि आपने जो भी सिक्योरिटीज प्रीमियम मंगाया था वो भी नहीं दिया। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम जब मंगाया था तो क्रेडिट किया था, रिवर्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डेबिट भी करना पड़ेगा। क्लियर? फ्रेंड्स टाइटल लगा दे, पर्टिकुलर्स डेबिट, लास्ट में क्रेडिट। चलो एप्लीकेशन के रुपए मंगाओ। एप्लीकेशन 20 रुपए। जब आपको रुपए मिल गए एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर थे फ्रेंड्स? 5000 शेयर थे, 20 रुपए। क्लियर? 5000 इंटू 20, 5000 इंटू 20 मतलब कहना है आपको लाख रुपए हो गए। तो बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा आपको लाख रुपए। क्रेडिट कर दोगे कौन सा अकाउंट? तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंड वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जब क्रेडिट कर रहे हो वो कौन से अमाउंट से करोगे? तो लाख रुपए से। एंड वो पूरा एप्लीकेशन का मनी आप ट्रांसफर कर दोगे कहां पे? तो शेयर कैपिटल में। तो नेक्स्ट एंट्री फ्रेंड्स आप कर दोगे शेयर कैपिटल, सॉरी नेक्स्ट एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। एंड शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने रुपए से डेबिट कर दोगे? तो लाख रुपए से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट लाख रुपए टू अब फ्रेंड्स ट्रांसफर कर दोगे कहां से कहां पे? तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? तो लाख रुपए। क्लियर? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल कर दिया। अब फ्रेंड्स अलॉटमेंट के रुपए मंगा रहे हो, पर बॉस अलॉटमेंट के जो 50 रुपए मंगा रहे हो ना, वो 50 रुपए में से 20 रुपए, हाँ ये 50 में से आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम है कितने रुपए? इसका मैंने गलती से यहाँ पे 50 लिखा है, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है? 20 रुपए का। तो सिंपल आपको कहना है सर शेयर कैपिटल में जस्ट आपका 30 ट्रांसफर होगा। तो यस मैं यहाँ पे अलॉटमेंट के रुपए मंगा रहा हूं, एंट्री कर रहा हूं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स कितने? 5000 रुपए इंटू 50, सॉरी 5000 शेयर इंटू 50 मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने डेबिट कर दिया है कितने रुपए से? तो कहना है फ्रेंड्स आप 2,50,000 से कर दोगे। पर दोस्त मेरे आपके शेयर कैपिटल में जो ट्रांसफर होगा ना, वो शेयर कैपिटल में पूरे 250 ट्रांसफर नहीं होगा। शेयर कैपिटल में जस्ट कितना ट्रांसफर होगा? तो क्या 5000 शेयर एंड आपका शेयर की वैल्यू 30 जितना ही ट्रांसफर होगा। 5000 इंटू 30 करोगे
तो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा 1,50,000 से। बाकी के 20 रुपए तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के थे, मेरे आशा थी कि सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल जाएगा, इसीलिए अक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट क्रेडिट तो कर लिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 5,000 शेयर पर, 5,000 शेयर पर फ्रेंड्स कितने रुपए थे, तो कि 20 रुपए। 5,000 शेयर पर अगर 20 रुपए, मतलब कहना चाहिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट मैंने क्रेडिट करके रखा था, कितने रुपए से, लाख रुपए। अलॉटमेंट के रुपए नहीं मिले थे, अलॉटमेंट के नहीं मिले, आपने एक चांस दिया, फाइनल कॉल के भी रुपए मंगाए। जब फाइनल कॉल के, अच्छा क्वेश्चन में बोला नहीं है कि कॉल्सिन अरियर्स का अकाउंट ओपन करो, अगर वो बोला ही नहीं है तो मैं करने वाला नहीं हूं। सर ऐसा चले, अरे मेरे दोस्त वो कॉल्सिन अरियर्स का अकाउंट ओपन करना इट्स योर ऑप्शनल, इट्स अ चॉइस, करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। हाँ बोलो, नहीं करोगे तो चलेगा ना। हाँ तो यस, अगर मिल गए होते तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कर देता, पर नहीं मिले, कंपनी के पास चॉइस थी ना, आज का आज फॉरफिट करे। कंपनी अच्छी है, फाइनल कॉल के एक बार रुपए मंगा देते हैं और उसके बाद फॉरफिट करते। जब फाइनल कॉल के रुपए मंगाओगे, एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट एंड द फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने, तो क्या 5,000 शेयर पर कितने रुपए, 50 रुपए। 5,000 पर 50 करोगे तो कहना इसे 2,50,000, एंड वो क्रेडिट कर दिया, कहां पे क्रेडिट कर दिया, शेयर कैपिटल में, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, तो के 2,50,000 रुपीज। कंपनी ने बोला होगा दोनों मिला के 5 लाख का पेमेंट कर दे अभी, तो मैं कुछ हैरान नहीं करूंगा, पर सामने वाले शेयर होल्डर के पास इट में भी पॉसिबल कोई लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होगा, हाथ में कैश नहीं होगा, तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया, एंड अगर पेमेंट नहीं किया, कंपनी ने लास्ट रास्ता सेलेक्ट कर दिया शेयर फॉरफिट करने का। ध्यान से अपने दिल को इतने क्वेश्चन आंख बंद करके पूछने के, नॉर्मल था कि प्रीमियम वाला था, तो क्या प्रीमियम वाला था। प्रीमियम के रुपए मंगा दिए थे तो क्या मंगा दिए थे, प्रीमियम के रुपए मिले कि नहीं मिले, तो क्या नहीं मिले। अगर नहीं मिले तो मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट पहले क्रेडिट करके रखा था ना। सर कहां पे, अरे दोस्त ये रहा सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट, देख मैंने यहां पे क्रेडिट करके रखा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम के अकाउंट को भी क्या कर दूंगा, मैं डेबिट कर दूंगा। चलो क्वेश्चन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो पूछा था, शेयर्स को फॉरफिट करना है, एंट्री करूंगा शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा। फ्रेंड्स कितने शेयर, 5,000 शेयर पर 100 रुपए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप मनी। सर मिस्टेक किया आपने, 100 नहीं थे, 120 थे दोस्त, शेयर का तो 100 था, बाकी के 20 थे ने, वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम था, कोई मिस्टेक नहीं है। 5,000 इंटू 100 करोगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट आपको डेबिट करना पड़ेगा कितने रुपए से, 5 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए मिल गया होता ना तो मैं आराम से एंजॉय करता, पर नहीं मिला तो कहने से सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट भी डेबिट करना पड़ेगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितने, 5,000 शेयर इंटू 20 रुपए, तो लाख रुपए में ये कर दूंगा। बाद में सबसे पहले लिख देने का क्या, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, एंड वो शेयर फॉर फीचर अकाउंट बहुत इजी होता है, 5,000 शेयर इंटू, अपने दिल को पूछो कितने रुपए दिए, 20 एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 50 एंड फाइनल कॉल के 50, मैंने तो 120 मंगाए थे, मेरे भाई ने जस्ट मुझे एप्लीकेशन के 20 रुपए दिए ना, तो वही मैं सीज कर सकता हूं, वही मैं कन्फिस्केट कर सकता हूं, वही मैं जब्त कर सकता हूं। तो सिंपल 5,000 इंटू 20 के नहीं से शेयर फॉर फीचर अकाउंट मेरा हो जाएगा कितने रुपए, लाख रुपए। जिसके रुपए मंगाए थे, जो बाकी था, सबसे पहले भाई ने अलॉटमेंट के रुपए नहीं दिए थे, तो 2 शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? क्यों? क्योंकि जब मंगाया था तो आपने ये रहा डेबिट किया था, तो कहना इसे जब उसको वो ना दे तो वो अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो सिंपल अगर मैं चेक करूं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में यहां पे क्रेडिट कर लूंगा कितने रुपए से, 2,50,000 से। एंड यस, भाई ने फाइनल कॉल के भी रुपए नहीं दिए, तो 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, एंड वो भी कितने से क्रेडिट कर लूंगा, 2,50,000। चेक करो, 6 लाख डेबिट किया, 6 लाख मैंने क्रेडिट किया, मेरी जर्नल एंट्री मैच है। अच्छा, इट मे बी पॉसिबल अगर अलॉटमेंट के रुपए नहीं मिलता तो मैंने इन दिस प्लेस अगर एक एंट्री किया है, कौन सी एंट्री, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फाइनल कॉल के भी रुपए नहीं मिलता, तब अगर मैंने यहां पे एंट्री किया, यहां पे कौन सी, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, तो यस बॉस, मैं यहां पे ये दो जगह पे शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर फाइनल कॉल नहीं लिखता, मैं एक ही अकाउंट लिखता। कौन सा अकाउंट लिखता? दैट इज नथिंग बट कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट लिखता, बाकी मैं कुछ नहीं लिखने वाला था। अग्रेड फ्रेंड्स, जितना भी शेयर फोरफीचर में आया है उसका कहने से आपके पास कैपिटल प्रॉफिट हुआ एंड दैट अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। तो यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंट्री कर दोगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट, बाई के लाख रुपए आपने जब्त किए थे तो लाख रुपए का आपका प्रॉफिट है। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। मैं जहां जहां पे ऐसी एंट्री पास करूं, मेरे दिमाग में एक अजम्पशन चल रहा है। कौन सा अजम्पशन? कि कंपनी ने अभी तक कोई भी शेयर्स को री इश्यू किया नहीं है। अगर कंपनी कोई भी शेयर्स को री इश्यू करे तो उसकी हालत कुछ अलग होने वाली है, वो आपको ध्यान में रखने का। अगेन हाँ फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको ये बोल दूं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, जस्ट आपको फोरफीचर का ही एंट्री पूछा है, और अगर फोरफीचर का ही एंट्री पूछा है तब यहां से ही सॉल्यूशन लिख के आओगे। क्लियर? जस्ट ये फोरफीचर वाला, उसके आगे वाला जस्ट मैं आपको समझा रहा था, बाकी एक्चुअली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ में हो? आर यू श्योर? मैं जाऊं आगे, एक और सम करवाऊं? हाँ, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बहुत इजी सम है। क्लियर फ्रेंड्स? हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज नथिंग बट क्लास वर्क, क्वेश्चन 13। क्लियर फ्रेंड्स? बुक निकालना, पढ़ना पड़ेगा एक बार क्वेश्चन, पढ़ना तो पड़े ही नहीं यार, क्या? क्लास वर्क क्वेश्चन 13 मिल गया? कैन आई रीड दैट क्वेश्चन? यस, साथ में पढ़ते रहना। मिस्टर शामी हैज अप्लाइड फॉर 1,000 shares of the company XYZ Limited, paying application money at ₹2 per share, but has been allotted only 600 shares. The shares have a face value of ₹10 and a premium of ₹2 per share, which are payable as on allotment ₹5, including premium, and on final call ₹5. Now, in case Mr. Shami doesn't pay allotment money in the final call, his shares are forfeited. Then what entry you should pass? जाग रहे हो? क्यों? बिकॉज प्रोरेटा अलॉटमेंट है एंड उसके सामने साथ में फोरफीचर भी है। हाँ, एकदम ध्यान से, बहुत कुछ करना पड़ेगा। देखना, सबसे पहले स्टेप 1, जब भी प्रोरेटा आए वो 4 स्टेप। हाँ, ये रहा इश्यूड, ये रहा अप्लाइड, एंड फाइनली ये रहा अलॉटेड।
मुझे कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किया उसका डेटा नहीं है, पर मिस्टर शामी जिन्होंने 1000 शेयर को अप्लाई किया था उसको अलॉट हुए 600 शेयर, मतलब कुछ 5:3 की बातें चल रही है, 5:3। एंड आपने रुपए कैसे मंगाए? तो स्टेप 2, आपने एप्लीकेशन के कुछ रुपए मंगाए, आपने अलॉटमेंट के कुछ रुपए मंगाए, एंड आपने फाइनल कॉल के भी कुछ रुपए मंगाए। एंड वो रुपए कैसे मंगाए वो फ्रेंड्स हम अगर चेक करें तो फ्रेंड्स मैंने एप्लीकेशन में 2 रुपए मंगाए थे, अलॉटमेंट 5 जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है, 2 रुपए का प्रीमियम, 10 वाला शेयर 12 में किया था, एंड फाइनल कॉल में कितने रुपए मंगाए? तो क्या 5 रुपए। क्लियर? ध्यान से। एप्लीकेशन में कितने रुपए थे? 2, अलॉटमेंट 5 जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपए था, एंड फाइनल कॉल 5 का, टोटल मैंने 12 में किया। सेकंड चीज, पूरे रुपए मंगा दिए थे। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड अप। क्लियर? एंड इसमें मैं यहां पे लिख नहीं सकता हूं पेड अप बिकॉज वो कुछ एक्सेस मनी एंड डिफॉल्ट मनी आएगा। क्लियर? बाद में देखते हैं क्या होगा। स्टेप 3, एंड स्टेप 3 मेरा कौन सा था? तो के एक्सेस मनी का था। क्लियर? यहां पे लिखो अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन 1000 शेयर उन लोगों ने अप्लाई किए थे, एंड मैंने एप्लीकेशन का कितने रुपए मंगाए थे? 2। तो एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितने रुपए हो गए? तो कैन आई से 2000। हाँ के ना? पर उसमें से कैन आई से दिस इज माई पॉइंट ए। नेक्स्ट, अमाउंट एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, एंड अमाउंट एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन करो तो बॉस मैंने उसको अलॉट तो जस्ट 600 शेयर किए थे ना, 600 के सामने 2, मतलब कैन आई से मैं एडजस्ट कर सकता हूं जस्ट 1200। उसका मतलब इन्होंने मुझे कुछ एक्सेस मनी दिए है, एंड एक्सेस मनी जो दिए वो 800 रुपए। अब फ्रेंड्स प्रॉब्लम यह है कि जो 800 रुपए है ना, वो कैन आई से दिस 800 इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। पर अगेन प्रॉब्लम ये है कि अलॉटमेंट में थोड़े रुपए है वो कैपिटल के सामने है, एंड थोड़े रुपए है वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने। हाँ के ना? क्लियर? तो सिंपल प्रॉब्लम इज दैट मैं आपको यहां पे एक नोट लिखवा रहा हूं, ये नोट आप एकदम ध्यान से समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूं। क्लियर? एक मेरे साथ एक नोट लिखो तो पहले। लिखो एक्सेस मनी इज फर्स्ट adjusted to capital and remaining amount adjusted against सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्लियर? आपके पास जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आया वो सबसे पहले दिस इज
कैपिटल के सामने इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने इज माय सेकंड प्रायोरिटी। मैं सम की जर्नल एंट्री स्टार्ट करूं उससे पहले पता होना चाहिए। अलॉटमेंट मनी में 600 शेयर पर 5 रुपए मंगा होगा। 600 शेयर पर 5 रुपए मतलब फ्रेंड्स मैं टोटल 3000 रुपए मंगाने वाला हूं। 3000 के मैं 2 पार्ट करूं, 5 रुपए में से 3 रुपए जो है ना वो तो कैपिटल का है, मतलब 600 इंटू 3 मतलब 1800 रुपीज इज नथिंग बट फॉर द कैपिटल एंड द 1200 रुपीज फॉर द सिक्योरिटीज प्रीमियम। पर मेरे पास तो कहने से जो 800 रुपए एक्स्ट्रा है, ये जो 800 एक्स्ट्रा है ना वो तो कैपिटल के सामने गया। उसका मतलब 3000 रुपए लेना था बट 800 रुपए एक्स्ट्रा आके पड़ा है। वो 800 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने एडजस्ट नहीं होगा, वो 800 रुपए कैपिटल के सामने एडजस्ट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स कैपिटल के सामने एडजस्ट करो, उसका मतलब आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट मिला ही नहीं है। मैं पहले पूछता था फॉरफिट के टाइम शेयर नॉर्मल था क्या प्रीमियम वाला? प्रीमियम वाला। प्रीमियम के रुपए मंगाए थे इन दिस क्वेश्चन, मंगाए थे, दिया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल सकते हैं ना कि 800 रुपए जो एक्सेस आया वो प्रीमियम के सामने एडजस्ट करो ना। जो आए वो सबसे पहले कैपिटल एंड उसके बाद कहां पे, तो उसके बाद ही प्रीमियम में। उसका मतलब प्रीमियम के रुपए मिले नहीं है। एंड अगर प्रीमियम के रुपए ना मिले तो बॉस आपको जो भी प्रीमियम का अकाउंट आपने क्रेडिट किया था वो अकाउंट आपको रिवर्स भी करना पड़ेगा। अग्रीड फ्रेंड्स? इसके अगेन मैं बोल रहा हूं, पूछा है जस्ट एंड जस्ट आपको फॉरफीचर की एंट्री, पर मैं तो आपको सब कुछ करवाने वाला हूं। क्लियर? चलो स्टार्ट करें। जर्नल एंट्रीज ड्रॉ कर दोगे मेरे साथ? फ्रेंड्स टाइटल लगाओगे? पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। क्लियर? 1000 शेयर अप्लाई किया था, आप अलॉट करोगे जस्ट 600। जब 1000 शेयर अप्लाई किया था तब आपको एंट्री, जब रुपए मिले होगे 2000 रुपए मिले होगे, एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर पर 2 रुपए मतलब 2000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आपने कितना कर दिया होगा 2000। उसके बाद एप्लीकेशन का अकाउंट रिवर्स करोगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2000 रुपए से। पर बॉस आपने पूरे पूरे 1000 शेयर अलॉट नहीं किए थे, आपने जस्ट 600 शेयर ही अलॉट किए। तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फ्रेंड्स कितने? 600 शेयर पर 2 रुपए मतलब शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना होगा? 1200। मेरे पास 800 रुपए ज्यादा है, कॉल्स इन एडवांस का अकाउंट ओपन करने में करो, नहीं करोगे तो कहना ही 800 रुपए पे एडजस्ट कहां पे कर दोगे? तो शेयर सॉरी मैंने यहां पे शेयर अलॉटमेंट लिख दिया, इट्स रॉन्ग। एक्चुअली यहां पे शेयर कैपिटल आना चाहिए। सिंपल में शेयर कैपिटल अकाउंट में जस्ट कितने ट्रांसफर करोगे? 600 शेयर इंटू 2 1200, 800 रुपए कॉल्स इन एडवांस लिखना तो लिखो, नहीं लिखोगे तो कहना ऐसा उसके रुपए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट में। तो क्रेडिट कर दोगे 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रुपए? 800 रुपए, मतलब 800 रुपए आपके पास एक्सेस आया है, हाँ के ना? क्लियर? अच्छा अब फ्रेंड्स क्या करोगे? अलॉटमेंट के रुपए मंगाओगे। अलॉटमेंट के रुपए जब मैं मंगाऊं
एंट्री करूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ध्यान से 600 शेयर 5 रुपए मंगाओगे, मतलब कहना ही सब 3,000 रुपए मंगाओगे। पर बॉस 3,000 में से 800 मिल गए हो, ऊपर ध्यान रखना। उसमें से शेयर कैपिटल में जस्ट ट्रांसफर करोगे 3 रुपए के हिसाब से। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 600 शेयर इंटू 3 रुपए, मतलब शेयर कैपिटल में जस्ट ट्रांसफर करोगे 1800। बाकी के 1200 रुपए आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने, तब क्रेडिट कर दोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 600 शेयर इंटू 2 रुपए, मतलब कितने रुपए? 1200। गेम ये है 1200 मिले कि नहीं मिले। अलॉटमेंट के 3,000 मंगाए थे, उसमें से 800 एडवांस में ऑलरेडी मिलकर रखा था एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मैंने ऊपर ही नोट लिखवाया, वो 800 रुपए जो एडजस्ट करोगे ना, वो 800 रुपए जो एडजस्ट करना है वो किसके सामने एडजस्ट करना है? कैपिटल की अमाउंट के साथ एडजस्ट करना है, उसको अलॉटमेंट के सामने, अरे उसको सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? अब अलॉटमेंट में ज्यादा कुछ मिला नहीं है। उसके बाद आपने कहना है फाइनल कॉल के भी रुपए मंगा दिए, रुपए तो सबके मंगाए थे, तो एंट्री करोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 600 शेयर इंटू 5 रुपए, मतलब कहने से 3,000 रुपए मंगाए थे, यानी यहां पे क्रेडिट कर दोगे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए क्रेडिट कर दोगे? 3,000। यानी इन्होंने आपको अलॉटमेंट के भी रुपए नहीं दिए, फाइनल कॉल के भी रुपए नहीं दिए। क्लियर? यहां तक नॉर्मल था, एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है। अब जो मैं कर रहा हूं वो क्वेश्चन में एग्जाम में करना पड़ेगा। शेयर को सीज कर रहा हूं, शेयर सीज करो मतलब पहली बात तो ये आ जाएगा कि आपको शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देना पड़े। क्लियर? तो मैं यहां पे कर रहा हूं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 600 शेयर पर आपने 10 रुपए मंगाए थे। सर मिस्टेक किया? नहीं किया दोस्त, नहीं किया। 12 थे पर 12 में 2 था ना, वो तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के थे, तो यहां पे तो 10 ही लिखना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 रुपए, सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1200 मिले? सर मिले थे ना 800 रुपए, तो हाथ जोड़ के बोल रहा हूं 800 रुपए जो थे ने वो एडजस्ट करना है कैपिटल के सामने, वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने एडजस्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए नहीं मिले, तो यस मैं यहां पे डेबिट कर रहा हूं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितने? 600 शेयर इंटू 2 रुपए, मतलब कहना इसे मैं 1200 रुपए डेबिट कर लूंगा। अब भाई ने जो भी पेमेंट किया है वो सब कुछ फॉरफिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। भाई ने कुछ नहीं दिया था, 1000 शेयर पर 2 रुपए 2,000 रुपए दिए थे, उसमें से 1200 मैंने एप्लीकेशन के सामने एडजस्ट किए थे, 800 मैंने अलॉटमेंट में एडजस्ट किए थे। मैंने सिंपल उन्होंने जो भी 2,000 रुपए दिए वो 2,000 रुपए को प्रेम से ले लो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जितने जितने रुपए मिलना बाकी है वो क्रेडिट करते रहो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बस मुझे यहां पे डर है 70% पब्लिक यहां पे मिस्टेक करती है। अलॉटमेंट के रुपए यहां पे लिख देंगे 3,000 रुपए, मैं भी एक बार लिखूं तो आपको फीलिंग आए, हाँ भले गलत तो गलत, एक बार लिखने दो ना। 3,000 रुपए रॉन्ग नहीं आना चाहिए। वाई? बॉस 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 ये 3 में से 800 ऑलरेडी मिल गए थे, मतलब जस्ट 2,200 रुपए लेना बाकी है। एंड अगर 2,200 रुपए लेना बाकी है तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो आप क्रेडिट करोगे ना, वो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आप क्रेडिट करोगे वो 2,200 रुपए से करना है। अग्रीड है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,200 एंड बाकी जिसके भी रुपए बाकी है टू शेयर। आप भी ऐसा करोगे ना, 3,000 लिख के काटोगे तो एग्जाम के दिन पता चले। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट एंड शेयर फाइनल कॉल अकाउंट कितने? तो कहना इसे 3,000 रुपए। जर्नल एंट्री मेरी 7200 से मैच होना चाहिए। 3,000 प्लस 2,000 5,000, 5,000 प्लस 2,200 7200 से मेरी जर्नल एंट्री मैच है। एंड बॉस आपने जो भी फॉरफीचर आपने जो भी फॉरफिट कर लिया मनी, वो आपका प्रॉफिट है, ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिजर्व में। तो नेक्स्ट एंट्री कर दोगे शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट।
शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर दोगे कितने से, 2000 रुपए से, वो ट्रांसफर कर दोगे फ्रेंड्स कहां पे, तो कैपिटल रिजर्व में टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने रुपए, तो कि 2000 रुपए, और आपकी जिंदगी सेट है। मैं बोल दूं ये लास्ट वाली एंट्री तभी सही है अगर मैंने शेयर को री इश्यू नहीं किया है। अग्रेड, एग्जाम में पूछा है जस्ट फॉर फीचर का ही एंट्री करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मतलब आप एग्जाम में पूछे तो जस्ट यहां से यहां तक का ही लिख के आओगे। एक बार मैं आपको पूरा क्वेश्चन पहले से एक बार रिपीट कर दूं बिकॉज मोस्ट डिफिकल्ट सम था। हाँ, क्वेश्चन 13 को 1000 शेयर अप्लाई किए थे सामने वाले ने, पर सामने वाले को जस्ट आप अलॉट कर रहे हो, कितने शेयर अलॉट कर रहे हो, 600 शेयर ही अलॉट कर रहे हो। उसके बाद आपने एप्लीकेशन के 2 रुपए मंगाए, अलॉटमेंट के टाइम आपने 5 रुपए मंगाए, पर वो 5 रुपए में से 2 रुपए का तो बॉस सिक्योरिटीज प्रीमियम था, एंड फाइनल कॉल के भी 5 रुपए मंगाए, टोटल आपके 12 रुपए थे। सामने वाली पार्टी ने 1000 शेयर पर 2 रुपए मतलब आपको 2000 रुपए दिए थे एप्लीकेशन के टाइम, पर आपका 600 के सामने 2 था, मतलब कहने से 1200, 800 रुपए आप उसको रिफंड नहीं करो, आपके पास रखते हो। दैट 800 रुपीज इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में प्रॉब्लम था, अलॉटमेंट में पर शेयर 3 रुपए जो है ना वो कैपिटल के थे, 2 रुपए वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के थे। रूल ऐसा है, कोई भी एक्सेस मनी मिले, दैट एक्सेस मनी इट्स एडजस्टेड फर्स्ट अगेंस्ट कैपिटल अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट इफ एनी एक्सेस देन इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहां पे तो मुझे 3000 रुपए लेना था, 3000 में से मैं बोलूं 1800 कैसे, 600 शेयर इंटू 3 रुपए, 1800 कैपिटल के थे, 1200 रुपए, 600 शेयर इंटू 2 रुपए, 1200 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम के थे, तो 3000 लेना था पर मिला था जस्ट 800। तो बॉस वो 800 रुपए जो मैं एडजस्ट करूंगा वो स्पेसिफिकली बोल रहा हूं किसके सामने एडजस्ट करूंगा, कैपिटल के सामने। क्लियर, जर्नल एंट्री सबको पूछा नहीं था पर यस मैंने करवाया था। फर्स्ट एप्लीकेशन के रुपए जब मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1000 शेयर इंटू 2 रुपए तो सिंपल 2000 रुपए, पर आप जो अलॉट करोगे वो अलॉट सिर्फ किसको करोगे, तो सिंपल वो अलॉट करोगे वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2000 कर दिया, टू शेयर कैपिटल जस्ट 600 शेयर इंटू 2 मतलब 1200, बाकी का 800 रुपए दैट इज एक्सेस मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट, तो मैंने शेयर अलॉटमेंट रखा है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3000, 600 शेयर पर 5, पर उसमें से शेयर कैपिटल में जाएगा जस्ट 1800, बाकी के 1200 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम में चला जाएगा। फाइनल कॉल के भी 5 रुपए, 3000 रुपए शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। आपको अलॉटमेंट के रुपए नहीं मिले, आपको फाइनल कॉल के रुपए नहीं मिले, वो अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला तो शेयर को फोरफिट किया आपने। शेयर कैपिटल अकाउंट 600 शेयर इंटू 10 रुपए मंगाए थे, मतलब 6000, सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए नहीं मिले। याद करो 3000 रुपए लेना था अलॉटमेंट के टाइम, उसमें से 800 रुपए ही मुझे मिले थे, वहां 800 मैंने कैपिटल के सामने एडजस्ट किया था, तो 1200 जो सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं मिला था, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट मैंने कर दिया 1200। शेयर को फोरफिट करो, उन्होंने 2000 रुपए दिए थे। गलती मत करना, अलॉटमेंट में 3000 मत लिखना, ये 3000 वाले, बिकॉज 3000 के सामने 800 ऑलरेडी आपको हो गए थे, तो सिंपल आपको अलॉटमेंट के बाकी जस्ट 2200 रुपए रहे, एंड बाकी के शेयर फाइनल कॉल में 3000 डाल दिए, एंड जो भी फोर फीचर में था वो ट्रांसफर कर दूंगा कहां पे, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर, ये जितने शेयर्स आपने फोरफिट किए उसको री इश्यू भी करना पड़े ना। एक शेयर होल्डर हमारा कलर करे, मतलब एक शेयर होल्डर हमको रुपए ना दे तो कुछ नहीं यार, तू नहीं तो दूसरा कोई देगा यार, मुझे तो कंपनी चलाना है, मैं तो धंधा करने के लिए बैठा हूं, सिर्फ आपके रुपए लेने के लिए नहीं बैठा हूं, धंधा करके प्रॉफिट कमाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और मार्केट में मेरे शेयर की प्राइस बढ़ेगी तब आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो बॉस यार मैंने चांस भी दिया था, आप रुपए दे दो, आपने नहीं दिया था इसलिए मैंने आपके शेयर्स को फोरफिट किया, पर शेयर्स को फोरफिट करने के बाद मुझे तो रुपए की जरूरत थी यार, तेरे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम की वजह से मेरी कंपनी को टाइम पर रुपए नहीं मिल रहा है। चल तू छोड़, मिस्टर एक्स को मैंने बोल दिया तेरे शेयर्स फोरफिट, एंड वो शेयर मिस्टर वाई को मैं क्या करूंगा, री इश्यू करूंगा। दिमाग में एक क्लियर चीज रखना, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं 3 चीज हो सकती है सब्सक्रिप्शन के लिए, फुल्ली सब्सक्राइब, अंडर सब्सक्राइब के ओवर सब्सक्राइब, एंड बाकी शेयर इश्यू कर सकते हो एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट। मैंने आपको बोला था एट प्रीमियम कर सकते हो, एट पार कर सकते हो, बट एट डिस्काउंट कोई भी शेयर को अब इश्यू नहीं कर सकते। सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 बोल रहा था, पर यस इन द 2 सिचुएशंस आप शेयर्स को
डिस्काउंट पर इश्यू कर सकते हो। कब? जब कोई भी शेयर को फोरफिट करने के बाद री इश्यू करो या कोई स्वैट इक्विटी शेयर दे रहे हो। तो यस, मैं टॉपिक चालू कर रहा हूं, दैट इज नथिंग बट री इश्यू ऑफ forfeited शेयर्स। क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, मतलब बहुत सिंपल। ध्यान से मान लो 1000 शेयर्स की एक गेम है जिसको मैं फोरफिट कर रहा हूं। एक डायरेक्टली एक सम ले तो थोड़ा दिमाग में जाए। उसमें एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, 2 रुपए, 5 रुपए, 3 रुपए, टोटल 10 था। 1010 रुपए मेरे लिए कॉल्ड अप था। क्लियर? 1010 रुपए कॉल्ड अप था। उसमें से सामने वाली पार्टी ने 7 रुपए दिए। मिस्टर, मान लो एक नाम ही दे दे, ये बेचारा था मिस्टर एक्स। 7 रुपए दिए और ये 3 रुपए है, वो क्या है? अनपेड है। एंड अनपेड कर है, इसीलिए अनपेड है, इसीलिए ये शेयर्स को मैं फोरफिट कर रहा हूं। अग्रेड? अच्छा, फोरफिट भी करूंगा। उसके बाद मेरे पास एक आया मिस्टर वाई। उनको बोले देख, मेरे पास 1000 शेयर थे, ₹10 वाले, उसको मैं री इश्यू कर रहा हूं, री इश्यूड एट ₹8। क्लियर? और इसकी मुझे आपको जर्नल एंट्रीज आपको समझाना है बहुत ध्यान से। 10 रुपए मंगाए थे, 7 रुपए दिए, 3 नहीं दिए, फॉरफिट किया, 8 में री इश्यू। क्लियर? बहुत ध्यान से जर्नल एंट्रीज। सर पहले तो क्वेश्चन में डाउट है, ये 10 वाला शेयर 8 में कैसे दे सकते हो? आपने तो कंपनीज एक्ट की सेक्शन 53 का वायोलेशन किया। अरे दोस्त, फोरफिटेड शेयर को री इश्यू के टाइम डिस्काउंट पर दे सकते हो, वैसा मैंने अभी अभी बोला है। अग्रीड? अब डाउट नहीं आना चाहिए। अब जर्नल एंट्रीज अगर फ्रेंड्स हम करें तो जर्नल एंट्रीज अगर ड्रॉ कर देना मेरे साथ। टाइटल लगा दो फ्रेंड्स, पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। जब सामने वाली पार्टी ने आपको 1000 शेयर पर 2 रुपए दिया होगा एप्लीकेशन के, तब आपने एससी एंट्री किया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 शेयर इंटू 2, मतलब कहना इसे 2000। क्रेडिट करोगे शेयर एप्लीकेशन 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? तो क्या 2000। क्लियर? अच्छा, उसके बाद वो शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर दोगे शेयर कैपिटल में, एंट्री करोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2000, और उसको आपने ट्रांसफर किया है कहां पे? शेयर कैपिटल में। तो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए? तो क्या 2000 रुपए। फ्रेंड्स, 2 के सामने उसके बाद आपने कहना से 5 रुपए मंगाए थे शेयर अलॉटमेंट के टाइम। जब मंगाओगे तब एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
एंट्री करूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1000 शेयर इंटू 5 रुपए, तो कहना ऐसा 5000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, तो क्या 5000। सामने वाले पार्टी ने आपको 5000 रुपए भी दे दिया, 5000 रुपए भी दे दे, तब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट 5000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5000। फ्रेंड्स, जब आपने फाइनल कॉल के रुपए मंगाए तब एंट्री करोगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1000 शेयर पर 3 रुपए, मतलब कहना इसे कितना होगा 3000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3000। अग्रेड। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 3000 आपको रुपए नहीं दिए, उसके बाद आप शेयर्स को क्या करोगे, फोरफिट कर लोगे। यहां से बस आपकी मेन एंट्री स्टार्ट हो रही है। हाँ, मैं यहां पे टाइटल लगा दूं, ये किसकी एंट्री कर रहा हूं, तो क्या 4 फीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री कर रहा हूं। एंड अगर फ्रेंड्स आप 4 फीचर ऑफ शेयर्स की एंट्री करोगे, आपको आता ही है, मेरे साथ बोलोगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। एंड अगर फ्रेंड्स मैं यहां पे करूं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करूं, 1000 शेयर थे, उस पर मैंने पूरे 10 रुपए मंगा दिए थे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दूंगा कितने से, 10,000 रुपए से, हाँ के ना। उसके बाद उन्होंने जितना भी पेमेंट करके रखा होगा, मैं यहां पे क्रेडिट कर दूंगा टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। उन्होंने कहना है फ्रेंड्स आपको 1000 शेयर पर आपको एप्लीकेशन के 2 रुपए एंड आपको अलॉटमेंट के 5 रुपए, टोटल 7 रुपए दे दिए थे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा कितना, 7000 रुपए में जब्त कर लूंगा। और इसके फाइनल कॉल के जस्ट रुपए बाकी है, तो मुझे उसका अकाउंट यहां पर रिवर्स कर देना पड़ेगा टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। मुझे यहां पे ऑफिशियली बोलना पड़े, अगर आपको फाइनल कॉल नहीं लिखना है, पहले अगर कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट ओपन किया था तो कॉल्स इन अरियर्स भी यहां पे दिखा सकते हो, 3000 रुपए। क्लियर। अच्छा, आज तक के क्वेश्चन में मैं क्या करता था, ये 7000 रुपए जो फोरफीचर वाले हैं ना, उसको मैं ट्रांसफर कर देता था। कहां पे ट्रांसफर कर देता था, कैपिटल रिजर्व में, बिकॉज मैं मान लेता था कि मैंने शेयर को री इश्यू नहीं किया है। पर कहना चाहिए इन दिस क्वेश्चन आपने 10 वाले शेयर को 8 में री इश्यू किया, तो उसकी मुझे आपको स्पेसिफिकली इस क्वेश्चन में एंट्री सिखाना है। इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से फ्रेंड्स देखना, री इश्यू ऑफ शेयर्स। फ्रेंड्स 10 वाले शेयर को 8 में इश्यू किया, उसका मतलब मैं बोलूं आपके पास 8 रुपए आए, 8 रुपए आए, तो कहने से फ्रेंड्स आपको बैंक अकाउंट डेबिट कर देना पड़े। 1000 शेयर पर 8 रुपए आए, मतलब मैं बैंक अकाउंट डेबिट कर दूंगा 8000 से। उसके बाद मैंने तो 2 का लॉस किया ना, बिकॉज मुझे शेयर कैपिटल तो उसकी फेस वैल्यू जितनी अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा 10 रुपए से, 2 का लॉस था ना। पर दिल को पूछो, ये 2 का लॉस किसकी वजह से हुआ, मिस्टर एक्स जिसका शेयर मैंने फोरफिट करना पड़ा। फोर फीचर का लॉस है ना, जब मिलता था फोरफिट करते थे तो वो गेन था, अगर आप उसको डिस्काउंट पे दे रहे हो तो आपका लॉस है। फोरफिट करते थे, गेन शेयर फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, तो लॉस भी शेयर फोरफीचर में ही ट्रांसफर करोगे। एंट्री करोगे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 1000 शेयर पर 2 रुपए, मतलब कितना हो जाएगा 2000, और उसके बाद आप क्रेडिट कर दोगे शेयर कैपिटल, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट
1000 शेयर पर 10 रुपए, तो कहना इसे 10,000 हो जाएगा। अब ड्यू टू फोरफीचर जितना भी गेन हुआ वो गेन की अमाउंट आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कहां पे, तो कि कैपिटल रिजर्व में। उसके लिए मैं एक वर्किंग नोट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। वर्किंग नोट एवरी क्वेश्चन में बनाएंगे जहां पे री इश्यू कर रहे हैं। गेन ड्यू टू फोरफीचर, ये आपको वर्किंग नोट टाइम पास लगेगा कि ऐसा क्यों मेहनत करवा रहे हैं, पर मैं समझा रहा हूं क्यों मैं करवा रहा हूं। सिंपल इतना लिखने का, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ओल्ड शेयर होल्डर। कहना से मेरे केस में मेरा ओल्ड शेयर होल्डर मिस्टर एक्स था, उन्होंने 2 एप्लीकेशन 5 अलॉटमेंट, तो कहना से उन्होंने टोटल आपको 7 रुपए दिया था। अग्रेड। नेक्स्ट लिखूंगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम न्यू शेयर होल्डर, और उसका नाम याद करो मैं क्या था, मिस्टर वाई था। मिस्टर वाई को आपने 10 वाला शेयर 8 में दिया था, तो उसके बाद सिंपल बोलू आपको 8 रुपए मिले। नेक्स्ट लिखूंगा टोटल अमाउंट रिसीव्ड पर शेयर, सिंपल बोलू 15 रुपए। हाँ बुद्धि लगाओ, 10 वाला शेयर आपने 15 में दिया। सर कैसे? अरे ओल्ड वाला 7 दे के गया, नया वाला 8 दे के गया, मतलब टोटल 15 मिला ना। पर व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर? कैन आई सी योर एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर इज नथिंग बट ओनली ₹10। तो मैं सब बोलू गेन पर शेयर, गेन पर शेयर इज नथिंग बट जस्ट ₹5 इनटू, अलग पेन से लिखना पड़ेगा, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स नॉट फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर री इश्यूड लेने का। सर ऐसा क्यों? समझा रहा हूं, यहां पे तो टेंशन नहीं है, 1000 शेयर के सामने 1000 ही दिया ना, तो सिंपल वो 1000 ही हो गए। तो सिंपल व्हाट इज माई टोटल गेन? माई टोटल गेन इज नथिंग बट ₹5,000। एक बार इसकी एंट्री बात पास कर दो, उसके बाद आपको डिटेल समझाओ। नेक्स्ट एंट्री आपको यहां पे पास करना पड़ेगा। अब एंट्री करोगे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, जिसके लिए मैंने एक वर्किंग नोट बनाया है। कितने रुपए? 5,000 रुपए टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5,000 रुपए। सर जोरदार टाइम पास किया, ऐसा तो हम स्कूल में बहुत आसान तरीके से सीख के आए थे। चलो सर हम आपको सिखाते हैं। अग्रेड दोस्त, तू जो बोल रहा है वो सही है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं। देखो सर, हमको स्कूल में ऐसा सिखाया, ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहां पे क्रेडिट किया 7 से, क्लियर? ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट यहां पे डेबिट किया 2 से। 7 और 2 को कंपेयर करें तो सर आपका यह 5,000 वाली अमाउंट रेडी है। मुझे भी आता था पर मैंने नहीं करवाया। रीजन बोलूं, ये आपकी जिंदगी इजी क्यों है? बिकॉज 1000 शेयर के सामने 1000 को रीइश्यू किया था। 800 करो, 800 तो क्या होगा? अगर मैं यहां पे लिखूं, अगर मैं 800 करूं तो मेरे इस टेबल कॉमन है। जब यहां पे रीइश्यू करो 800 तो कहने से मेरा आंसर आना चाहिए 4,000। तो यहां पे फंसोगे ना। ना सर हमको वो भी आता है। हाँ आपको ऐसा सीखवा है, लाइक कैसे समझाओ? ये 7,000 है ना, ये 7,000 कहने से 1000 शेयर का है। तो अगर फॉर 800 शेयर करना है तो ऐसा आपको सिखाया होगा। कैसे सिखाया होगा कि 7,000 डिवाइडेड बाय 1000, 7 रुपए इंटू 800,
तो सिंपल बोलो ये कितना हुआ 5600, हाँ के ना। एंड उसके सामने कहने से आपको कंपेयर करना है किसको, 2 को। क्लियर, ये सब कुछ आपका प्रॉब्लम होने वाला है। ऐसी मेहनत नहीं करने का, मैंने आपको जो करवाया है वही करने का। सेकंड चीज, ये आपका प्रॉब्लम एक और जगह पे भी होगा। कहां पे होगा समझा वो भी। अच्छा, ये 5600 आया ना, अगर मैं 800 शेयर को करूं तो कहने से यहां पे 800 इंटू 2 यहां पे 1600 होता। ये 2000 नहीं होता दोस्त, ये 1600 होता ना। एंड 5600 एंड 1600 तो कहने से ये कब होगा 1600, अगर ये 800 है तो सिंपल आपका 4000। एंड देखो मेरा ये 4000 वाला आंसर मैच है अभी, हाँ कि ना। यहां पे भी आप मैनेज कर पाओगे मुझे पता है, पर मैं 4-5 लोगों के पास से शेयर को फॉरफिट कर रहा हूं। नहीं, वो हर एक शेयर को रीइश्यू नहीं करो, मैं रीइश्यू बहुत कम कर रहा हूं, तब ये प्रॉब्लम होगा। हम ऑलवेज यही मेथड फॉलो करेंगे। ओल्ड के पास से कितना, नए के पास से कितना, टोटल कितना, सामने शेयर की वैल्यू कितना था, डिफरेंस अमाउंट इज नथिंग बट माय गेन। क्लियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने फॉरफिचर, रीइश्यू, फॉरफिचर में भी बहुत कुछ प्रॉब्लम था, सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो हमने सब कुछ देखा था। आज फ्रेंड्स हम यहां तक ही रखते हैं। थैंक यू। हाँ, बाकी का मैं करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। अगेन कल मिलेंगे। एंड फर्दर हमने अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए, आई थिंक हमारे क्वेश्चन नंबर 13 तक सब कुछ खत्म है, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, क्रुशियल टाइम है आपका, जरा सा भी स्टडी का टाइम वेस्ट मत करना। थैंक यू, थैंक यू। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.